काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाल कृष्ण का, रुक जा प्राणी गाल कृष्ण का। सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा नाम। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। बोलो है दुर्लभ ये मानव जीवन, है दुर्लभ ये है दुर्लभ ये मानव जीवन। बड़ा कठिन पाना मानव तन, है दुर्लभ ये मानव जीवन। बड़ा कठिन पाना मानव तन, पाकर धन वैभव यौवन तू, पाकर धन वैभव यौवन तू। मत करना अभिमान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। जिस दिन आया तू जग पर, जिस दिन आया तू धरती पर। काल चला हम जोली बनकर, काल चला हम जो। पता ना किस पल धर बैठेगा, पता ना किस पल। मूर्ख रुत पहचान रे, मूर्ख रुत पहचान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर मन का। रुक जा प्राणी गाल प्रभु का, रुक जा सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा नाम। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा
जब चलने का पल आएगा, जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, सोच समझना दान रे, सोच समझना दान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, भक्तमाल से एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसे मिलते हैं? कृपया ध्यान से सुनिए कथा को, बड़े प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक गृहस्थी भगवान किसी को मिल सकते हैं, भक्त होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, गोरा है, काला है, ऊंच है, नीच है, अमीर है, गरीब है, भगवान सबको मिल सकते हैं, क्योंकि भगवान सबको है। सुजा जी गृहस्थी थे, अच्छा घर था, सब कुछ था, धन धान्य से प्रभु कृपा थी। एक दिन अपनी पत्नी, उनकी पत्नी बड़ी देवी थी, पत्नी से उन्होंने बात की, कहा देखो देवी, मैं भी जाना चाहता हूँ भजन करने के लिए, तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ। सोजा जी कहते हैं मैं भी साथ चलूंगी। वो जानते थे मेरी पत्नी तो सहयोगी करेगी, ये कोई बाधा नहीं बनेगी, अच्छी आत्मा है। अच्छा ठीक है। रात के 12 बजे दोनों उठे, घर से चले, सारी रात चलते रहे, चलते 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 बहुत दूर चले गए। जब सूर्य देव उदय हुए तो उन्होंने क्या देखा, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। सोजा जी कहते हैं इसे क्यों ले आई साथ में? कहते पतिदेव ये 10 महीने का है, इसका कौन पालन करेगा? उन्हें जमीन पर कीड़े मकोड़े दिखाए, कीड़े मकोड़े देख रही हो, इनका कौन पालन कर रहा है? जो इनका पालन कर रहा है ना, वो इसका भी पालन करेगा। छोड़ इसको, छोड़ दिया बच्चे। उस माता ने बच्चे को, 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जमीन पर, चले गए, बड़ी दूर चले गए। घर वाले जब सुबह उठे, उन्होंने देखा कि वो तो समझ के भाग गए, दोनों सब ढूंढने के लिए निकल पड़े, वो तो मिले नहीं, लेकिन वो 10 महीने का बच्चा उठाकर वो ले आया। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अभी 3 दिन उनको चलते चलते हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सोजा जी सोचते हैं भाई मैं तो सब छोड़कर भगवान के आश्रय आ गया, लेकिन क्या बात, आज 10 दिन हो गए, खाने के लिए कुछ मिला नहीं।
ध्यान लगा के देखा, कहते मैं सब छोड़ के आ गया। वैसे बड़े धनी परिवार से थे, बड़ी अमीर थे, कि मेरी पत्नी तो नहीं कुछ साथ लाई। उसको पूछा तू तो नहीं कुछ साथ लेके आई? कहते हाँ, मैं एक सोने की मोहर साथ लेके आऊंगा। इसको क्यों लाई? फेंक इसको यहां पर। जैसे सोने की मोहर फेंकी, किसने देख लिया कि भाई इतने त्यागी हैं ये, बस उनकी सेवा पूजा शुरू हो गई। देखो, जब तक किसी भौतिक वस्तु से हमारा मोह है ना, तब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। नए लोग जो आए हैं उनका भी स्वागत है, जो रोज आते हैं उनका भी स्वागत है, और जो नहीं आते हैं उनका भी स्वागत है, सबका स्वागत। जो दे उसका भी भला, और जो ना दे उसका भी भला। तो ऐसे 12 साल तक वो तीर्थों का भ्रमण करते रहे। 12 साल के बाद सोजा जी की पत्नी कहती है, पतिदेव उस बच्चे का पता ले, क्या हाल है उसका? कहती है चल चल चल। अपने नगर के एक बाग में, उद्यान में आकर बैठ गए। वहां के माली को पूछा, जो बाग का माली था, उसको पूछा भैया इस देश का राजा कौन है? वो कहता है कि महाराज इस राजा के कोई संतान नहीं थी। सोजा जी घर से चले गए थे, ये पता नहीं वो सोजा जी से बात कर रहा है। वो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ गए थे, तो घर वाले बच्चा ले आए थे। राजा ने उसी बच्चे को गोद ले लिया था। आज वही बच्चा इस देश का राजा है। राजा स्वर्ग सिधार गया है। देखो, जब भगवान के आचरण छोड़ा तो भगवान ने उसको राजा बना दिया। इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होना है। जब हम भगवान पर आश्रित हो जाएंगे ना, तभी हमारा मंगल होगा। आया शरण हूं तेरी संसार के रचैया, आया शरण हूं तेरी संसार के रचैया, आया शरण हूं तेरी संसार के रचैया, आया शरण हूं तेरी संसार के रचैया। ये संसार के रचैया, मैं आपकी शरण में आया हूं। उस पार लगा दो, उस पार मेरी लगा दो, दुनिया के रचैया। उस पार मेरी, हमें आवश्यकता इस बात की है, हम भगवान की शरण में आए। बस गीता में तो साफ भगवान ने कहा है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, और मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मांस मोक्ष दूंगा, तो चिंता मत। हम दुष्ट मन, पापी की मन की शरण में रहते हैं। एक सज्जन कोई 8-10 साल पहले मिले हमको, हमने उनको एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन मैंने पूछा भाई मांस खाना छोड़ा? कि नहीं, अभी 1 महीने से छोड़ा है। 10 साल पहले मिले और मांस अभी तक खा रहे थे। कैसा देखता है? पंडित है, ब्राह्मण। कलयुग में कैसा विकृति आ गई। हम तो मन की शरण, मन नहीं छोड़ना चाहता, हड्डियों को चूसना चाहता है। भगवान की शरण में प्रभु, बस मैं आपकी शरण में आ गया हूं प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा करें।
मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने आगे कहा, अग्नीत के ज्येष्ठतम पुत्र महाराजा नाभि हुए। पुत्र की इच्छा से महाराजा नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण श्री भगवान महाराजा नाभि की तपस्या से परम प्रसन्न हुए और साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। महाराजा नाभि ने भगवान से उनकी ही समान पुत्र की प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से राजा ऋषभदेव महाराज नाभि के पुत्र रूप में अवतार लिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय।